मेडिटेशन, ये टर्म आपने कई बार सुना होगा और शायद आप मेडिटेशन करते भी होंगे। महर्षि पतंजलि के योगा सूत्रा में मेडिटेशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। कहीं आप धारणा को ध्यान समझने की भूल तो नहीं कर रहे हैं? नमस्ते, मैं हूं आयशा, प्रोफेशनल मेडिटेशन फैसिलिटेटर एट योर सर्विस, welcoming you to this video discussing 3 different levels of meditation. Meditative state of mind is the highest state of mind. आपका मन एक क्रिस्टल की तरह है। इसका खुद का कोई रंग नहीं है। जो भी क्रिस्टल के नजदीक होता है, क्रिस्टल उसका रंग ले लेता है। जब मन शरीर पर ध्यान लगाता है तो मन शरीर बन जाता है। जब मन प्रॉब्लम्स पर कंसंट्रेट करता है तो मन प्रॉब्लम्स बन जाता है, और इसी को कहते हैं अटैचमेंट। और यही सारी लिमिटेशंस और परेशानियों की जड़ है, क्योंकि माइंड अपना असली नेचर, अपना रियल फॉर्म भूल जाता है। माइंड का रियल फॉर्म, रियल सोर्स है इन्फिनिट इंटेलिजेंस। सो फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन इज धारणा. Dharana means holding, concentration or steady focus as defined by Maharishi Patanjali, who compiled Yoga Sutras. जब हम धारणा का प्रयास कर रहे होते हैं, तब हम अपने मन को किसी एक पॉइंट पर बांधने का प्रयास कर रहे होते हैं। किसी भी एक पॉइंट पे, मतलब वो कोई एक जगह हो सकती है, कोई आइडिया या फिर कोई ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ एक फोकल पॉइंट होना चाहिए। इस स्टेज पर मन में अभी भी विचारों का आना जाना बना रहता है। धारणा के अभ्यास से धीरे धीरे मन ताकतवर होने लगता है। जैसे जैसे मन की ताकत बढ़ती जाती है, सारी मेंटल एनर्जी इस पॉइंट ऑफ फोकस पर आकर बैठ जाती है, और धीरे धीरे आपका मन इतना पावरफुल हो जाता है कि उस ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस और मन में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। मन अपना अस्तित्व खोने लगता है, और इस समय उस पॉइंट ऑफ फोकस की मेंटल इमेज भी गायब हो जाती है। सो धारणा इज एक्टिव फोकसिंग और कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट, whereas second stage of meditation, which is known as dhyan, is a state of no mind, where the focus is absorbed in the point of focus. धारणा को ऐसा समझ सकते हैं कि किसी कैमरे के लेंस को हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज धारणा। और जब ये पॉइंट मूव होना बंद कर दे और स्टिल हो जाए और कैमरे का लेंस उस पे फोकस हो जाए, वो कहलाता है ध्यान। ध्यान इज टर्म यूज्ड फॉर द 7th अंग, लिम्ब, in the 8th step yoga practice of Maharishi Patanjali. So dhyan is second stage. It is where your mind is fully aware of the point of focus without any distractions, without any thoughts. ध्यान में आपका मन निर्विचार हो जाता है, और ये एक एडवांस्ड स्टेज है। एक बहुत ही आसान तरीका है धारणा और ध्यान के बीच में डिफरेंस समझने का। सो डिफरेंस बिटवीन धारणा एंड ध्यान इज लाइक वाटर एंड हनी। धारणा ऐसे है जैसे कि पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है, और ध्यान ऐसे है जैसे कि शहद, हनी, स्मूथली, कंसिस्टेंटली, बिना रुके एक लंबी सी कंटिन्यूअस धारा के रूप में बह रही है, बिना किसी विघ्न के। In the stage of dhyana, focus changes to uninterrupted awareness and it becomes completely effortless. माइंड की सारी एक्टिविटीज खत्म हो जाती है, और जो बचता है वो है समता ही समता। And this meditation state is known as ध्यान योग। ध्यान तो लगने लगा, अब क्या होगा? What is the next stage? समाधि, also known as enlightenment. ध्यान में एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ की हम
पूरी तरह से प्योर कॉन्शियसनेस में एब्सॉर्ब होने लगते हैं। उसे समाधि कहा जाता है। यहाँ हम खुद के एग्जिस्टेंस को ही खो देते हैं, खुद को टोटली भूल जाते हैं। ध्यान और समाधि में ये डिफरेंस है कि जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो मुझे पता है कि मैं ध्यान कर रही हूँ, लेकिन समाधि में स्वयं का बोध ही खत्म हो जाता है। और जब ये स्वयं का बोध समाप्त हो जाता है तभी हम हायर कॉन्शियसनेस में लीन हो पाते हैं। दिस मीन्स आवर सेंस ऑफ ईगो और आई डिसअपियर। समाधि की भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं और वो सारी स्टेजेस प्योर समाधि की तरफ हमें ले जाती हैं, जिसे सम्यक समाधि कहा जाता है। धारणा, ध्यान and samadhi are directly related to the practice of meditation, and together they are known as samyama. In Patanjali's Yoga Sutra, great details are given about superpowers or siddhis that can be attained by performing samyama, that is dharana, dhyana and samadhi all together. ये तो आप जानते होंगे कि पुराने ज़माने में ऋषि मुनि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होते थे। उनको ये नॉलेज कहाँ से मिलती थी? उस टाइम तो कोई भी मॉडर्न साइंस नहीं थी। यही डिटेल्स पतंजलि's योगा सूत्रा में बहुत विस्तार पूर्वक समझाई गई हैं। जैसे कि जो हमारा नेवल चक्रा है, मणिपुरा, उस पर समयामा करने से पूरी बॉडी की नॉलेज मिलती है। मून पर, चांद पर समयामा करने से पूरे सोलर सिस्टम की नॉलेज मिलती है। नो वंडर पुराने टाइम में लोग जब ध्यान की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते थे तो वो बहुत नॉलेजेबल थे। उस टाइम पे मॉडर्न साइंस का नामो निशान नहीं था, पर वो आज के टाइम से ज़्यादा एडुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड और नॉलेजेबल थे। आशा करती हूँ कि ये युग भी नॉलेज और एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़े। इफ यू हैव गेन्ड सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर. If you are new to my channel, please subscribe the channel and don't forget to press the bell button. I conduct daily online meditation classes. Book your slot by sending a WhatsApp message on the number displayed on the screen. If you have any questions, feel free to reach me out on my social media channels. Description box में मेरे social media links दिए गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।